हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पॉइस चिका। दिस इज़ योर पॉइस चिका। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये रात का टाइम है अराउंड 12:30 और 12:45 प्रोबेबली। सो आज मैं आपको 3 प्रॉपर गणपति पंडाल, गणपति मंदिर, गणपति जी के दर्शन कराने वाली हूँ। एक होने वाला है लाल बाग का दर्शन, सेकेंड वी गोना गो जीएसपी की गणपति देखने, एंड द लास्ट एंड माय मोस्ट फेवरेट मेरी बेस्ट फ्रेंड के घर पे भी गणपति है। अनफॉर्चुनेटली हम इस बार नहीं गणपति रख पाए हैं बिकॉज हमारे फैमिली में किसी की डेथ हो गई है। सो नो वरीज, मैं आपको ये तीनों गणपति का टूर करवाती हूँ एंड लेट्स गेट गोइंग। अभी मैं फ़िलहाल वेट कर रही हूँ मेरी फ्रेंड का। हम सब साथ में जाने वाले हैं अगेन, मी, माई सिस्टर एंड शी, हर सिस्टर, हर कज़न एंड उसके जीजू भी। तो हम इतने लोग जा रहे हैं। लेट्स सी हाउ इज दिस गोना गो एंड आई होप दिस व्लॉग इज गोना बी सुपर डुपर फन एंड होपफुली वहाँ पे ज़्यादा रश ना हो। Yeah, I can all hope, आगे का पता नहीं। So here I have my sister with me, say hi, and हम almost 12 years बाद जा रहे हैं लाल बाग honestly because बहुत रश होती है वहाँ पे, and also my brother is here। इतना रिस्पॉन्सिबल है ये मेरा भाई, ये बंदा मैं क्या बोलूँ, he is just a dream man। वो चाहता नहीं था कि हम लोग ये रात को अकेले ट्रैवल करें या फिर खड़े रहे यहाँ पे वेट करें। सो ही सेड टिल द टाइम दे कमिंग आई एम गोना बी विद यू गाइस। तुम लोग चले जाओगे देन मैं घर पे जाऊँगा। सो क्यूट। सो जैसे जैसे हम पहुँच रहे थे लोकेशन पे, वहाँ का रश देख के मेरे तो होश उड़ गए थे। व्हाट इज़ दिस क्रेजीनेस, इतनी लाइन। आई मीन आई नो एवरी ईयर लाल बाग में बहुत सारी रश होती है, बहुत सारे लोग आते, बट दिस वॉज क्रेजी गाइज, दिस वॉज क्रेजी। लाइक मैं आपको बता नहीं सकती, इतने सारे लोग वहाँ पे थे। एंड दिस लाइन दैट यू लुकिंग एट, ये चरण दर्शन की लाइन थी जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। एंड ऑल्सो वहाँ पे बहुत रश था और बहुत सारे लोग आए थे, तो हमको पार्क करने के लिए भी जगह नहीं मिल रही थी। हम जैसे जैसे आगे जा रहे थे वी वर रियलाइजिंग दिस इट्स नॉट गोइंग टू बी एनी इजी टास्क। आई मीन वी वर प्रिपेयर्ड कि 2-3 घंटे तो लगेंगे, बट नाउ दिस सीम्स टफ ऑनेस्टली। सो यहाँ पे उतरते ही मुझे एक चीज़ तो पता चल गई कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा रश है। लोगों के देख के ही आपको आइडिया आ गया होगा। सो हमने सोचा कि पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लेते, क्योंकि ये बहुत ही एंड मोमेंट पे प्लान डिसाइड हुआ है, हमने कोई पास नहीं लिया है। बहुत ही स्पॉन्टेनियस प्लान हमने सोचा ये कि जाते हैं हम। सो थोड़े तो प्रॉब्लम होंगे ही। जैसा आप देख रहे हो ये लाइन बहुत आगे तक है, ऑलमोस्ट लाइक 3 to 4 kilometers। एंड हियर शी इज विद मी अगेन ऑन द चैनल। सो लेट्स टेक हर पॉइंट ऑफ व्यू। And I'm back. You will always be here, next to me. Yeah. चाहे दिन हो या रात हो, टेक्निकली दिन हो या रात हो, मैं हमेशा दिखूंगी ब्लॉग में। अभी के बजे हैं I'll show you all. So technically दिन हो या रात हो, they always together. बस ये देखना है कि सच में ये रात से दिन ना हो जाए इस लाइन के चक्कर में। पापा दर्शन करा दो प्लीज। बाय द वे ये मेरा दर्शन अगर हुए तो ये दर्शन लाइक 14 years बाद में यहाँ पे आई, सेकेंड टाइम। एंड दिस वाज सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम मेरे लिए भी सेकेंड टाइम है। 9th-10th में थी तब आई थी। ये लाइट इरिटेट कर रही है यार। And these two are not interested to talk to us. वो अपनी वर्ल्ड में, या तुम दोनों की बातें हो रही है। So guys, हमारे साथ हमेशा की तरह ट्रेजेडी हो गई है। We got, I think he tried to prank us, but of course हम छोड़ हो ही गए लगता है ऐसे ही। छोड़ बताते हम क्या हुआ कि हम लाइन में खड़े थे, एक दादा मिला हमको, तो दादा को मैंने पूछा दादा ये लाइन आगे बढ़ने के लिए कितनी टाइम लगे, मतलब कितना टाइम लगेगा। दादा ने बोला 2 दिन, और हंस रहा था। आई एम लाइक व्हाट, और सब लोग ऐसे हाँ 2 दिन होगा टीवी सीरीज। हमें उड़ती उड़ती खबर आई है
क्योंकि चरण स्पर्श के लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइक 24 आवर्स तो लगेंगे आराम से, बहुत लाइन है। तो लाइक 24 ज़्यादा बोल दिया मैंने, 15-16 घंटे लगेंगे। तो हमने अभी ये डिसाइड किया है कि हम दूर से ही दर्शन कर लेंगे, वो वाली लाइन में हम जा रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं लोग, जानने के लिए बने रहिए। दिस इज लिटरली लाइक फन ऑल्सो, chaotic, everything मिक्स हो रहा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे इतना रश है भाई, मेले में भी इतनी रश नहीं होती होगी। हमने सोचा था फर्स्ट डे हम आ रहे हैं, मेला फेल है इसके सामने, इतनी रश हमने सोचा था फर्स्ट डे आ रहे हैं, नहीं रश होगा यार। मैंने सुना था कि फर्स्ट डे पे रश नहीं होता है, बट ये क्या रश है यार। उनका सिर्फ फेस देखने के लिए हमें कितना वेट करना पड़ेगा। चरण स्पर्श तो देखो, अगर बापा का बुलावा आया है तो आज हमें एटलीस्ट उनके दर्शन दूर से ही सही मिलेंगे ज़रूर। अगर बुलावा नहीं आया है, हमें हमारे पाप कम करने चाहिए ताकि हमें दर्शन मिल सके अगले साल। यार यहाँ का डेकोरेशन देख के तो मेरा तो दिल आ गया। इट वॉज सो ब्यूटीफुल। क्या डेकोरेशन की है, जिसने भी की है हेड्स ऑफ। बहुत ही ब्यूटीफुली ये डेकोरेट किया गया है। मतलब यहाँ पे एवरी सिंगल कॉर्नर आप कह सकते हैं कि पंडाल है। सभी वेल नोन पंडाल हैं जिनके दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं इसी के साथ। सो बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पे सब डेकोरेशन की थी। और मैं मेरी बहन से पूछ रही थी कि हाउ इज शी फीलिंग बेसिकली, बिकॉज इसने ही कहा था कि मुझे भी चलना है, मैं भी चलूँगी। सो आई होप शी इज़ एंजॉइंग द वे एंड द स्ट्रगल विद मी। लिटरली हम वहाँ पे भाग रहे थे एक दूसरे के पीछे कि जिसको जहाँ से भी रास्ता मिल रहा है फटाफट भागो, जल्दी से लाइन में लगो, क्योंकि ये 2 बजे की सीन्स है जो आप देख रहे हो। इतने लोग थे वहाँ पे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये 2-3 बज रहे हैं। ऐसा लग रहा था अभी तो 7-8 बज रहे होंगे शाम के। इट वॉज सो क्रेजी सीन्स गाइज। सी ऑनेस्टली आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, आई एम नॉट इवन हाइपिंग दिस, बट ये बहुत ज़्यादा रश थी यहाँ पे। बट वाइब तो अलग ही है पप्पा की। आई कैन सी द क्रेजीनेस इन पीपल। बहुत सारे लोग थे एंड बहुत ही हैपनिंग वाइब थी ऑनेस्टली। फिर हमने इनसे पूछा कि यहाँ से दूरदर्शन के लिए या फिर मुख दर्शन के लिए हमें कहाँ से जाना चाहिए। देन ही गेव अस द डायरेक्शन। अब हम काला चौकी से चल चल के वी आर गोइंग टुवर्ड्स द रूट दूरदर्शन के लिए, मुख दर्शन के लिए। एंड हमारी हालत और हम सबकी हालत हो चुकी है खराब।
लेट्स सी हाउ फार वी आर। मुझे तो दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं अभी भी। चलो चलो फोटो। बस यही कमी रह गई थी ना, started raining guys। What is this? क्यों बारिश क्यों हो रही है? हाँ, इसलिए ठंडी। Feels like we have got a new life। अंदर आ गए हम। विकास उपाध्याय। प्रिया सनफ्लावर आई। वेल स्ट्रगल अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, अभी तो बहुत वेट करना बाकी है। लिटरली यहाँ पे 3 डिवीज़न था जहाँ पे लोगों की लाइन लगी थी। सो हमने सोचा जब इतना टाइम है हमारे पास तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरी बहन ने फिर इसकी ब्रेड बनाना शुरू की, और यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं इतनी रश थी। आई वॉज लिटरली लाइक अब मुझे चक्कर आ रहा है, आई कांट स्टैंड एनी मोर। कैसे है इनके पास इतनी एनर्जी यार, यहाँ पे कैसे झगड़ा कर सकते हैं आके। सुबह के 6 बज गए हैं और हम स्टिल लाइन में ही है। लुक एट आवर फेसेस, वी लुक सो डेड, वी आर सो टायर्ड एंड सी द लाइट स्टिल। ऑनेस्टली आई कुडंट फील माई लेग्स। पूरे 4 घंटे वेट करने के बाद देन फाइनली उन्होंने थोड़ा सा हमें होप दिया और आगे लोगों को रिलीज़ किया जाने के लिए। सुबह 7-8 बजे जाके हम यहाँ से बाहर गए हैं। एंड देन यहाँ पे भी लाइन है और बहुत ज़्यादा लाइन है। इतने छोटे छोटे डोर्स थे, 3 मिनी डोर्स थे आप कह सकते हो, क्राउड को मेंटेन करने के लिए। देन इसके अंदर से हमें जाना है बप्पा के दर्शन करने। सो अब यहाँ पे भी स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे भी हमें जाना है। एंड दिस इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, बट हम ये भी सफ़र कर लेंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों वाला सफ़र कर लेंगे। जैसा मैंने आपको कहा, आई एम टोटली मेस्मराइज्ड विद द डेकोरेशन ओवरऑल। तो ये बहुत प्रिटी लग रहा था, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और इतने लोग थे भाई, मतलब आप यकीन नहीं कर सकते। आई मीन यकीन तो कर ही लोगे वीडियो में देख के, बट ऑनेस्टली इतने लोग थे कि सब अपने फ़ोन में लगे थे, सब रिकॉर्ड कर रहे थे। और मैं देख रही हूँ अपने कैमरा में, मुझे सिर्फ फ़ोन दिखाई दे रहे थे बप्पा की जगह पे। ये मैंने चीज़ वहाँ पे रियलाइज़ की। तो थोड़ी थोड़ी झलकियाँ आप देख सकते हैं बप्पा की। जैसे यहाँ पे लाइटिंग्स देखिए कितनी ब्यूटीफुली इन्होंने सेटअप किया हुआ है। एंड मुझे थोड़े से बप्पा यहाँ पे दिखने लग गए थे। एंड आई कुडंट वेट कब हम अंदर पहुँचेंगे, कब दर्शन करेंगे। सो इट टुक अस लाइक अराउंड 1 hour मोर टू रीच क्लोज। एंड क्योंकि हम मुख दर्शन कर रहे थे और तो हम उनके पास इतने तो नहीं जा सकते, तो हमने मुख दर्शन किया ऑलमोस्ट 1 घंटे पेशेंटली वेट करके। एंड उनको देखने से ही सारा दुख, दर्द एंड पीड़ा, यू कैन से एवरीथिंग वाज फिनिश। उनके दर्शन मिल गए। आई कुडंट आस्क फॉर एनीथिंग मोर। बहुत ही ब्लिसफुल मोमेंट था वो। मतलब पता नहीं, सारी भगवानों में कुछ तो है ऐसा स्पेशल, स्पिरिचुअल या फिर आप कह लो पॉजिटिव वाइब। उनको देखने से ही ना एक अलग सी एनर्जी फील होती है। सो पॉजिटिव, सो ब्यूटीफुल। दर्शन लेके फाइनली बहुत अच्छा लगा, दर्शन करके बहुत बाहर जाएंगे यार, बाल्टी घर में। सो फाइनली गाइज हम दर्शन करके बाहर आ गए, लिटरली बाहर आ गए हैं दूर मंडप से, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं थी, सांस लेने की जगह नहीं थी। तो मैं कुछ आप लोगों को ज़्यादा शेयर नहीं कर पाई और क्लोजली दर्शन नहीं करा पाई। सो फाइनली हम बाहर निकल गए और हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ।
सो जब हम यहाँ पे दर्शन करने गए फर्स्ट डे, तो मतलब आई मीन 4th डे पे हम गए थे रात को 11 बजे। एंड यहाँ पे भी भाई बहुत ही ज़्यादा रश थी ऑनेस्टली, कुछ यहाँ पे कम नहीं था, सेम लाल बाग जितनी ही रश थी यहाँ पे भी, मुझे ऐसा लगता है। तो इस बार हमने कोई गलती नहीं की थी, हमने पास लिया था, बट फिर भी यहाँ पे बहुत हेक्टिक लग रहा था दर्शन मिलना ऑनेस्टली। तो हमने सोचा कि अब इतना तो नहीं वेट करना है, सो हम दूसरे दिन आते हैं। सो 5th डे पे हम आए सुबह 5:30 बजे। एंड जैसा आप देख सकते हैं पूरा पंडाल खाली है। हमने सोचा भाई चुटकियों में दर्शन हो जाएंगे अब तो, यहाँ पे क्या ही बात है, हम तो सबसे पहले पहुँच गए हैं। फिर आते ही जैसे ही हम आगे गए हमें रियलिटी चेक मिला और हमें पता चला कि नहीं, यहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने पहले से लाइन लगाई हुई है। एंड इसी में फिर बारिश भी होने लग गई, फिर फटाफट हम अंदर गए। मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ इतना टाइम तो नहीं लगा पास होने की वजह से, बट स्टिल हमें टोटल 3 आवर्स लग गए थे। हम गए थे वहाँ पे 5:30 बजे, या मे बी कह सकते हो आप 5:45 बजे, और हम घर पे वापस आए 8:30 बजे या 9 बजे एग्जैक्टली। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे लगे हैं विद पास। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी डेकोरेशन बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, हर चीज़ बहुत ही ब्यूटीफुली अरेंज की गई है। वहाँ पे लोगों के लिए प्रसाद बन रहा था, वहाँ पे अलग से आप अगर कुछ दान करना चाहते, तुला दान करना चाहते, तो वहाँ पे अलग से प्रोसीडिंग्स है। एंड ये गणपति वन ऑफ द रिचेस्ट गणपति मानी जाती है ऑनेस्टली। गणपति बापा को बहुत कुछ चढ़ाया हुआ है लोगों ने। एवरीथिंग यू सी ऑन हिज ऑन हिम इज़ प्योरली सो प्रेजेंटिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी बेस्ट फ्रेंड के घर पे मैं गई थी गणपति के 6th डे पे। सो दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड गणपति, बिकॉज मुझे भाई भारी धमकी मिली थी, बिकॉज इफ़ यू डोंट कम आई एम गोना ब्रेकअप। आई डोंट नो दिस फ्रेंडशिप बेस्ट फ्रेंड, वो सब बाद में, लेकिन मैं उससे बात नहीं करूँगी। सो लेट्स गो इन एंड मीट हर एंड सी हर रिएक्शन। तो चलो फटाफट, एक तो मैं सुपर डुपर लेट हूँ हमेशा की तरह। 9:30 बज रहे, रात के 9:30, और अभी आई। अच्छा है 2:30 नहीं बजे। गाइस मेरा आउटफिट सो पहले मैं डेकोरेशन की बात करूँ तो ये इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। आई मीन घर पे इतनी ब्यूटीफुल डेकोरेशन की थी इन लोगों ने, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे गणपति बापा और गौरी माँ। इनके घर पे गौरी गणपति आती है 6 डेज़ की, 7th डे पे विसर्जन होता है। सो मैं एक दिन पहले आई थी, लकीली मैं आ गई, वरना ये तो मेरा मर्डर कर देती ऑनेस्टली। सो मैं उससे पूछ रही थी कि तुम लोग ट्रेडिशनली कैसे करते हो। सो मैंने हल्दी कुमकुम लगाया एंड देन मैंने प्रे किया, प्रसाद चढ़ाया, एंड आई कुडंट टेक माई आईज ऑफ। या बहुत ही सुंदर सजाया हुआ था। गणपति पापा की तो तारीफ मैं करते ही नहीं थक सकती, इतने प्यारे लग रहे थे वो। डेकोरेशन, उनका मुकुट, उनका ओवरऑल आई मीन जो उनका गेटअप था बहुत प्यारा था। आप लोग भी देखिए और आप भी मुझे कमेंट्स में बताइए इफ़ यू अग्री विथ मी, बिकॉज ये तो तारीफ़ करनी बनती है। बहुत प्यारे लग रहे थे, छोटे से दगड़ू शेड जैसे। आई मीन गौरी माँ तो एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे। बहुत अच्छा डेकोरेशन था, बहुत अच्छी लाइटिंग्स थी, प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी। मुझे तो पूरा ओवरऑल ये गणपति का जो वाइब है ना, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड देन हमने ऑल्सो वहाँ पे हल्दी कुमकुम रखा था उसकी मॉम ने, तो हमने हल्दी कुमकुम भी किया साथ में, बिकॉज आई एम मैरिड। सो टेक्निकली
मैं भी हल्दी कुमकुम का पार्ट थी, तो हमने हल्दी कुमकुम किया एक दूसरे के साथ। एंड देन इसमें आपको एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाना होता है एंड देन उनको कुछ देना होता है। बेसिकली उसमें दुर्गा माँ की एक मूर्ति होती है, मिठाइयाँ होती है, फूल होता है, फ्रूट कोई भी एक हो सकता है। सो वो सब वो मुझे दे रही थी एंड शी गिव मी 2 ब्यूटीफुल क्यूट रोजेस। एंड देन ये सारा होने के बाद मैंने उनके पैर पड़े। ये ट्रेडिशन में आप दोनों को एक दूसरे के पैर पड़ने होते हैं, तो मैं थोड़ी सरप्राइज़ हो गई थी। So this was it for the day and I will see you all in the next vlog. Till then, keep enjoying this beautiful festive vibes and wish you all a happy Ganesh Chaturthi. And don't forget to hit like, share and comment and subscribe the channel. Do let me know in the comments guys मैं कैसी लग रही हूँ और ये भी कैसी लग रही है. I will see you all soon.